चलिए समझते हैं समास को, यानी हिंदी में शब्दों को जोड़ने की एक अनोखी कला। आज जानेंगे कि समास क्या है, इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका और इसके मुख्य प्रकार कौन से हैं। एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। राजा का पुत्र, इसे और असरदार तरीके से कैसे कह सकते हैं? देखिए, बीच से का हटा दिया और बन गया एक शब्द राजपुत्र। बस यही तो समास का जादू है। तो इसका मकसद क्या है? भाषा को छोटा, ज्यादा असरदार और सुंदर बनाना, लिखने और बोलने दोनों में। तो इस प्रक्रिया के दो रूप हैं। एक है विग्रह यानी फैला हुआ रूप, और दूसरा है समास यानी छोटा रूप। और ये रहा गोल्डन रूल। किसी भी समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उसका विग्रह करना। तो चलिए पहले प्रकार पर आते हैं, अव्ययी भाव समास। इसकी खास बात यह है कि इसका पहला शब्द कभी नहीं बदलता। जैसे प्रतिदिन में प्रति, यथाशक्ति में यथा और बेफिक्र में बे। ये शब्द ही पूरे अर्थ को दिशा देते हैं। इसे पहचानने की एक ट्रिक है। ये शब्द अक्सर बताते हैं कि काम कैसे हुआ, ये कैसे का जवाब देते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, तत्पुरुष समास। इसमें सारा ध्यान दूसरे यानी उत्तर पद पर होता है। जब इनका विग्रह करते हैं तो का, से, के लिए जैसे कारक चिन्ह सामने आ जाते हैं जो छुपे हुए थे। तीसरा है कर्मधारय समास। इसमें दोनों शब्द मिलकर एक ही चीज की खासियत बताते हैं, जैसे विशेषण और संज्ञा। जैसे नील कमल यानी नीला कमल। यहाँ नील शब्द कमल की खासियत बता रहा है। चौथा है द्वंद्व समास। इसे पहचानना अक्सर आसान होता है। इसमें दोनों शब्द बराबर के महत्वपूर्ण होते हैं। और इसकी ट्रिक, विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच में और आ जाता है। जैसे माता पिता का बना माता और पिता। अब आते हैं बहुव्रीहि समास पर। यह थोड़ा पेचीदा है क्योंकि यहाँ शब्द का मतलब कुछ तीसरा ही निकलता है। जैसे चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं तो हैं, पर यह इशारा भगवान विष्णु की तरफ है। तो फर्क साफ है। कर्मधारय में शब्द अपनी ही विशेषता बताता है और बहुव्रीहि में किसी तीसरे की ओर इशारा होता है। वैसे एक और प्रकार है द्विगु समास। इसकी पहचान सबसे आसान है क्योंकि इसका पहला शब्द एक संख्या होता है। तो आइए एक नज़र में इन सब की तुलना करते हैं। ये टेबल एक क्विक रिवीजन जैसा है। अब ये पूरी संरचना साफ है। तो अब रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल होने वाले शब्दों में छिपे समास को पहचाना जा सकता है।